नमस्कार जी, मैं मंजू। गर्मी में खिल रहे हैं ये खूबसूरत फूल, तो फूलों को तो आपने भलीभांति पहचान लिया होगा। और टाइटल जो मैंने दिया है इसके बारे में बताऊंगी। हाँ जी, बिल्कुल गर्मी में ही खिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ बताऊंगी आगे चल के, आगे वीडियो के बताऊंगी। तो ये फूल जो मेरे गार्डन में भी आपने खूब खिलते हुए देखे हुए हैं, और इस टाइम जो मैंने ये वीडियो बनाया है ये कहाँ पे खिले हैं ये भी शेयर करूँगी। और वहाँ पे बिल्कुल इस टाइम गर्मी का मौसम है। तो ये जो फूल ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं, साटन फ्लावर्स, गोडेशिया के फ्लावर्स, तो मेरे गार्डन में अगर जो मेरे पुराने भाई बहन अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो उनको तो पता ही है, ये मैंने बहुत बारी ग्रो किए हैं। अगर जो नए भाई बहन जुड़े हैं तो वो देखना चाहते हैं तो गोडेशिया डॉट डॉट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग लिखिए, या फिर दूसरे चैनल का नाम भी लिख सकते हैं, गोडेशिया या साटन फ्लावर करके डॉट डॉट मंजू नेचर लवर, दूसरे चैनल का नाम। तो जिस जिस पर भी ये वीडियोस होंगे उन पे आप ये इसकी जानकारी पा सकते हैं। तो पूरी डिटेल में मैंने बताया हुआ है किस तरह से लगाने हैं, किस तरह की मिट्टी चाहिए। तो फिर भी मोटे तौर पे मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैं झांसी में इंडिया के सेंटर में रहती हूँ। जो मेरे भाई बहन नए जुड़े हैं चैनल के साथ, जो नहीं जानते हैं इस बारे में, तो झांसी में जो मौसम होता है दिल्ली से और दिल्ली के आसपास जगहों से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। हाँ, झांसी में थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी होती है दिल्ली से, और दिल्ली में सर्दियाँ थोड़ी ज़्यादा पड़ती हैं झांसी से, और झांसी में सर्दियाँ थोड़ी कम पड़ती हैं। तो ज़्यादातर जो महीने होते हैं वो यहाँ पे गर्मियों के ही होते हैं। तो ये हो गया मौसम की बात। तो हमारे यहाँ झांसी में ये कब ग्रो किए जाते हैं? वैसे तो इन्हें ग्रो करने का टाइम जो है वो सितंबर अक्टूबर का है। सितंबर में उन जगहों में लगते हैं यहाँ पे मौसम में थोड़ी सितंबर में ठंडक आ जाती है, जैसे कि हिमाचल वगैरह में लग जाते हैं। और जैसे हमारे यहाँ गर्मियाँ होती हैं तो हम अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते, अगर बाई चांस अक्टूबर में थोड़ा सा पहले हफ्ते ठीक लगने लगता है मौसम तो तब ठीक है, नहीं तो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में अगर अच्छा हो जाए तो ठीक है। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तब नहीं, तो दूसरे हफ्ते में तो लग ही जाते हैं सारे सर्दियों वाले। तो ये सर्दियों के फूल जो गडेशिया है, और ये कहाँ पे खिल रहा है, तो ये मैं बात करूँ इस फूल की, तो ये और भी रंगों में पाए जाते हैं। तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो पिछले दिनों मेरा 2-4 दिन के लिए जो श्रीनगर जाना हुआ, तो मैं पहले भी गई हूँ। और श्रीनगर में मौसम जो इस टाइम है वो 25-30, बीच में फ्लक्चुएट हो रहा था, 32 भी एक दिन गया। तो इस तरह से वहाँ मौसम है। तो जैसे हमारा फरवरी के एंड, और कई बार फरवरी के एंड में हमारी खूब गर्मी हो जाती है, और फिर मार्च में होता है, तो उस तरह का मौसम इस टाइम जो, हाँ बीच में ठंडा भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, बीच में किसी किसी दिन की बात कर रही हूँ। तो इस टाइम सर्दियों वाले सारे जो फूल वहाँ पे अच्छे से खिल रहे हैं। तो सर्दियों वाली जो ठंडी जगहें होती हैं जहाँ पे मौसम अच्छा होता है, ठंडक थोड़ी बनी रहती है, इस तरह का टेम्परेचर रहता है, तो सर्दियों वाले फूल वहाँ पे खूब इस टाइम पूरे जो लग रहे होते हैं। तो ये बात थी। तो ये गोडेशिया के फूल जो श्रीनगर का ये वीडियो है। और चलिए आप इस तरह से देख लीजिए, ये झुंड में आप ऐसे लगा सकते हैं, और इसकी हैज भी बना सकते हैं। मतलब बॉर्डर बनाना चाहें तो आप खूबसूरत इसका बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो चाहे आप इसे पॉट में खूब सारे ढेर सारे इकट्ठे करके, एक एक पौधा नहीं, मतलब कुछ एक पौधे जैसे मैं लगाना इसके पसंद करती हूँ, तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, उसमें आप देखेंगे। बस इन फूलों को बहुत ज़्यादा गर्मी, जो हाई टेम्परेचर में ये नहीं चलते हैं, तो मार्च तक हमारे खिलते हैं। जैसा ही अप्रैल में खूब गर्मी हमारे होने लगती है तो फिर धीरे धीरे ये फूल हमारे जो ख़त्म होने लगते हैं। और ठंडी जगहों में ये लंबे टाइम तक, जब तक जो उनके बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आती है तो तब तक ये चलते रहते हैं। और बीच बीच में जैसे मौसम के हिसाब से सूट करता है तो कुछ कुछ टाइम के बाद भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते जी, शुक्रिया।